खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। पेगासस जासूसी मामले एवं 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर मानसून सत्र में लोकसभा में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच 9वें दिन भी गतिरोध बना रहा और विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के कारण शुक्रवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद करीब 12:15 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। शोर शराबे के बीच ही सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 पेश किया। आज सुबह कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबे के बीच ही आधे घंटे तक प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलाया। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही को 11:30 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान शोर शराबे के बीच ही महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने अपने मंत्रालयों से जुड़े पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने शुक्रवार को लोकसभा में पेगासस जासूसी मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन को नहीं चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं तथा सरकार इन पर चर्चा करने को तैयार है। कार्यवाही शुरू होने पर सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम पहले दिन से ही पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसानों से जुड़ा विषय और कोविड संबंधी मुद्दा भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में 3500 लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक है और 63 जिलों में एक भी ब्लड बैंक नहीं है। देश के प्रत्येक जिले में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रक्त नीति के अनुसार ब्लड बैंक खोलने के लिए मौजूदा नीति की प्रत्येक जिले में कम से कम एक लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक हो। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोविन पोर्टल के माध्यम से कुल 3.83 लाख ऐसे लोगों का टीकाकरण हुआ है जिनके पास फोटो आईडी नहीं थी। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री ने यह भी बताया कि लोग टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बजाय टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश में विभिन्न रेलवे प्लेटफॉर्मों और यार्डों में कुल 180 के आसपास अवैध धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं। ये धार्मिक संरचनाएं मंदिर, मस्जिद, दरगाह आदि के रूप में है तथा लंबे समय से मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध शुक्रवार को भी नहीं दूर हो सका और विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:40 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद 2:30 बजे बैठक शुरू होने पर भी विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। उपसभापति हरिवंश ने आसन के समीप आकर नारे लगा रहे सदस्यों से अपनी सीट पर जाने तथा सदन चलने देने का आग्रह किया। उपसभापति ने कहा कि यह समय निजी संकल्प का है और इसे वे चलने दे। हंगामे के बीच ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा, कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल एवं एल हनुमंतैया, बीजेपी के सस्मित पात्रा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय बिश्वे का नाम अपने अपने निजी संकल्प पेश करने के लिए पुकारा, लेकिन ये सभी सदस्य उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। इसके बाद उपसभापति ने आज की कार्यवाही में
दर्ज अन्य विधायी कार्य को पूरा कराया। इसी दौरान सरकार ने 2 विधेयक पेश किया और सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। तो ये था आज का संसद डायरी कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।